लोग आपके दृष्टिकोण की वजह से पहचानते हैं, आपके तर्कों की वजह से नहीं पहचानते। देखना, अगर आपको महान बनना है तो अपनी पगडंडी का निर्माण स्वयं करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, स्वीकार करें या नहीं करें, हम सभी किसी न किसी के सपनों के परिणाम हैं और हम खुद भी तो अपने लिए सपने देखते हैं। हम अपने लिए क्या सपना देखते हैं? सपना ये देखते हैं कि हमारी पहचान कैसे बने, हम बड़े कैसे बने। और इसको अगर बहुत व्यापक अर्थों में कहें, जिसे लोग स्वीकार नहीं करते लेकिन चाहते हैं कि वो महानता कैसे मिले जो बिरलों को मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इच्छा ये जरूर रहती है कि वह चीज जो बहुत कम लोगों को मिलती है, महानता, पहचान, वो हमें भी मिले। लेकिन ये सब क्या इतना आसान है? क्या हर व्यक्ति महान बन सकता है? क्या हर व्यक्ति की पहचान बन सकती है? और क्या हर व्यक्ति बड़ा बन सकता है? मित्रों, अगर आपका आशय बड़ा बनने से, पहचान बनाने से, महान बनने से, अगर आपको ये लगता है कि इसमें पैसा जो है वो निर्णायक तत्व है, इसके अंदर बहुत बड़ा एम्पायर होना निर्णायक तत्व है, यहाँ पे बहुत सारी शक्ति आ जाना निर्णायक तत्व है, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। दरअसल व्यक्ति को बड़ा उसका दृष्टिकोण बनाता है, उसका जो नजरिया जो होता है उससे व्यक्ति बड़ा बनता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या आपका नजरिया ऐसा है जो कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से, बहुत ज्यादा लोगों से भिन्न है। और अगर आपका जो नजरिया भिन्न है, क्या वो सर्वमान्य बनने की दिशा में अग्रसर है? हमने देखा है बड़ा वही व्यक्ति होता है जिसका नजरिया सर्वमान्य हो जाता है। लेकिन ऐसे तो सर्वमान्यता किसी को नहीं मिलती। और अगर आप ये तय करके बैठ जाएंगे कि बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए मुझे एक नजरिए का निर्माण करना है, तो शायद आप महान नहीं बनेंगे, बल्कि किसी फिसलन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नजरिए को स्थापित करने के लिए तर्कों का सहारा लेते हैं, लेकिन तर्क के सहारे अगर आप चलेंगे तो आप अपने नजरिए को ज्यादा देर तक स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तर्क करेंगे तो वितर्क होगा, वितर्क होगा तो कुतर्क होगी। नजरिया कहां रहा? तो जो आप सोच के चले थे, जो एक दृष्टिकोण आपने बनाया था जीवन के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, और अगर इसको सही सही शब्दों में कहें तो आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए जिस सिस्टम का फॉलो किया था, जिस व्यवस्था में, जिस प्रक्रिया में रह करके आपने आगे चलने की बात सोची थी और एक सिद्धांत बनाया था, एक नजरिया बनाया था, वो कहीं धूल धूसरित इसलिए हो गया कि आपने उस नजरिए को स्थापित करने के लिए तर्कों का सहारा लिया। इसकी जरूरत थी नहीं। अगर आप उस नजरिए को स्थापित करने के लिए अपना कर्म करते तो हो सकता था कि आप बेहतर दिशा में चलते हुए उस सभी चीजों को प्राप्त कर लेते जिसको पहचान कहते हैं। लोग आपके दृष्टिकोण की वजह से पहचानते हैं, आपके तर्कों की वजह से नहीं पहचानते। और तर्क तो फिर बहुत क्षणिक हैं, तात्कालिक हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अगर आप तर्क करेंगे तो उसका वितर्क होगा और वितर्क के बाद में एक कुतर्क भी होगा। आप भले उसे स्वीकार ना करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके तर्क को धूल धूसरित करने में उसकी बड़ी भूमिका है, आप फेड अप हो जाएंगे। तो ऐसी चीजों का सहारा क्यों लेना और क्यों हमें उस दिशा में जाना जो हमारी है ही नहीं? सबसे पहले आपको अगर अपना नजरिया स्थापित करना है तो अपने अंदर परिवर्तन की उस धारा को समझें जो उस
नजरिए के साथ चल रही है। कहते हैं ना कि नजरिया अच्छा भी हो सकता है, नजरिया बुरा भी हो सकता है, लेकिन इसका अच्छा या बुरा होना आपको पता होना चाहिए ना। और यही बात है कि अगर आपका नजरिया मौलिक है तो वो लोगों द्वारा सराहा जाएगा। तर्क सराहा नहीं जाएगा। तर्क आपको सभ्य नहीं रहने देता। लेकिन अगर नजरिया आपके पास है तो वो सभ्यताएं बना देगा। अपने नजरिए को समझें, और अगर बड़ा बनने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के दिखाए मार्ग पर चलने से बचें, अपने लिए एक पगडंडी का निर्माण करें। गलत नहीं है मित्रों, महान लोगों ने जो रास्ते बताए हैं वो गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको महान बनना है तो अपनी पगडंडी का निर्माण स्वयं करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग महान बने उन्होंने पहले पगडंडी बनाई। दूसरों के रास्ते पे चलना, अगर आपको लगता है कि ये ठीक रास्ता है तो आपको मिलेगा, लेकिन वो उतना ही मिलेगा जितना पगडंडी से चल करके सफलता प्राप्त करने वालों को मिला, और उन्होंने फिर जो छोड़ दिया। तो अपनी पगडंडी बनाए, अपना रास्ता बनाए और उस दिशा में चले जो आपका मन कहता है। निश्चित रूप से अगर आपका नजरिया व्यापक होगा तो वो सर्वमान्य भी होगा। नजरिए को व्यापक बनाएं, आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। कल आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बड़ा क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि आपका नजरिया बड़ा होगा। और जब आपका नजरिया बड़ा होता है तब आपकी पहचान बनती है, और आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को महान पाते हैं, जितने भी लोगों की पहचान एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में करते हैं, मित्रों, आप पाएंगे कि वो जो लोग बड़े बने हैं उनका नजरिया अलग था, मौलिक था। पैसा, प्रतिष्ठा या कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, बाहुबल, धनबल, इससे कोई बड़ा नहीं बनता। बड़े बनने के लिए तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो होती है अपनी पगडंडी का निर्माण करना और फिर दूर तक जाना। उसी से व्यक्ति की पहचान बनती है। अब सबसे पहले बड़ा बनने की दिशा में आगे बढ़ें और पहचान बनाएं। अगर आपकी पहचान समाज में खुशबू की तरह सुवासित हो रही है तो फिर वो रास्ता महानता की तरफ जाता है, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर है। महान बिरले ही बनते हैं, लेकिन पहचान बनाने का अधिकार आपका भी है। सबसे पहले आज ये संकल्प करें कि आपको अपने नाम से पहचाना जाए, अपने काम से पहचाना जाए और अपने कर्म से पहचाना जाए। और इसके लिए आपको अपना नज़रिया बनाना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, उसे सर्वमान्यता दिलानी पड़ेगी। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हमारी इस कड़ी में आज हमने बात की कि किस तरह से हम अपना नज़रिया बना करके वो सब हासिल कर सकते हैं जिसे पहचान कहते हैं। और सच है मित्रों, भले ही हम इस बात को स्वीकार करें या अस्वीकार करें कि हमें पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसे पहचान मिले। तो इस सच को स्वीकारें, इस वास्तविकता को स्वीकारें। और ये गलत नहीं है। जब हमें एक नाम मिला, जब हम बच्चे थे तो हमें जब नाम मिला तो वो सबसे पहली ज़रूरत हमारे लिए पहचान की तो थी, वो हमें पहचान ही तो मिली थी। उसके बाद में अगर सारी प्रक्रिया में आप देखते हैं तो आपको पहचानने के लिए बहुत सारे रिश्ते मिले, एक समाज मिला, एक व्यवस्था मिली, नागरिकता मिली, देश मिला। तो इसे अस्वीकार करने में कोई मतलब नहीं है। इसे स्वीकार करें और खुले मन से स्वीकार करें। हाँ, एक दृष्टिकोण के साथ, एक नजरिए के साथ स्वीकार करें कि मेरे होने में मेरा क्या होना बरामद होता है। हम फिर किसी ऐसे ही विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ, अंधेरा आज हम